मुंबई के लोगों पर मुसीबत, बारिश के बावजूद पानी की सप्लाई में 20% की कटौती जारी रहेगी। बीएमसी का फैसला, 5 सितारा होटलों और कारखानों में पानी की सप्लाई में 50% की कटौती। मुंबई में आज भी कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश के कारण 10 से 15 मिनट की देरी से चली लोकल। विदर्भ में सूखे का असर, भंडारा में किसानों ने नहर फोड़कर निकाला पानी, 5 के खिलाफ मामला, पानी चोरी का मामला दर्ज। सूखे को देखते हुए सरकार ने बानवथड़ी डैम का पानी नहर में छोड़ा, लेकिन किसान नहर की दीवारों में छेद कर पानी अपने खेतों में ले गए। नहर के दूसरे ओर बसे किसानों को पानी नहीं मिल पाने से हुआ खुलासा, मामले में एनसीपी के एक नेता का भी नाम। मुश्किल में मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया, अशोक कामते की पत्नी से उनकी मौत को लेकर तथ्य छुपाने के मामले में न्यायिक जांच की सिफारिश। सीआईसी ने राज्य सरकार से कहा है कि हाईकोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज के नेतृत्व में हो जांच। मारिया ने अशोक कामते की पत्नी को भ्रामक जानकारी क्यों दी? राकेश मारिया ने उस समय बतौर क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर 26/11 हमले की जांच की थी। हमले के 59 घंटों के कुछ वक्त के लिए वो पुलिस कंट्रोल रूम के इंचार्ज भी थे। विनीत कामटे ने आरटीआई के तहत उस समय पुलिस कंट्रोल रूम और अशोक कामते के बीच हुई वायरलेस कम्युनिकेशन की कॉल डिटेल मांगी थी। पहले किया इनकार, बाद में मिली डिटेल में बड़ी गड़बड़ी। विनीता कामटे का आरोप है कि मारिया ने उन्हें नहीं बताया कि उनके पति को हॉस्पिटल की तरफ किसने भेजा था जहां उनकी मौत हुई। पुणे ब्लास्ट पीड़ितों के साथ सरकारी ससून अस्पताल की घनघोर लापरवाही, 1 हफ्ते बाद प्राइवेट अस्पताल ने पीड़ित की कमर से निकाली 1 सेमी के दायरे वाली बॉल बियरिंग। ससून अस्पताल की सफाई उस दिन सिटी स्कैन मशीन नहीं कर रही थी काम। पहले भी सामने आया था ऐसा ही एक मामला। ब्लास्ट पीड़ितों के परिजनों का आरोप, सरकारी अस्पतालों में नहीं रखा गया मरीज का ख्याल, किसी डॉक्टर या सरकारी एजेंसी ने नहीं लिया हालचाल। पुणे में 10 जुलाई को दगड़ू सेठ मंदिर के पास एक पुलिस थाने में हुआ था बम विस्फोट, 5 लोग हुए थे घायल। शिवसेना के निशाने पर वेद प्रताप वैदिक, उद्धव ने सामना में लिखा, हाफिज से मुलाकात माफी के काबिल नहीं। शिवसेना नेता ने सामना में लिखा, वेद प्रताप वैदिक को वापस इस्लामाबाद भेज देना चाहिए। उद्धव ने सामना में लिखा, वेद प्रताप वैदिक ने हाफिज से मुलाकात की, फोटो लोगों को ऐसे दिखाई जैसे कोई महान समाज सेवा का काम किया हो। हाफिज वैदिक का मुलाकात पर उद्धव ने लिखा, ये सस्ती लोकप्रियता पाने का खतरनाक अंदाज। उद्धव ठाकरे ने लिखा, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पूनम पांडे की हरकत माफी लायक, लेकिन वैदिक का काम माफी लायक नहीं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में साईं पर हुई थी नोटों की बारिश। 4.5 करोड़ नकदी के अलावा भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ाए गहने। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का साई का विरोध जारी, अब शिरडी के साई को चढ़ावे पर जताई आपत्ति। स्वरूपानंद ने कहा, दान करने वालों को सोचना चाहिए कि वो कहां दान कर रहे हैं। संपत्ति की रक्षा के लिए बहुत बेदान की आवश्यकता नहीं है।
कोई भी कर सकता है। संपत्ति की रक्षा बहुत सेठ साहूकार कर रहे हैं, तो क्या वो शंकराचार्य हो जाएंगे? 5वें ज्वेलरी वीक में गहनों से लदी जरीन खान ने रैंप पर बिखेरा अपना जलवा। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलविश। खबरों में बात करेंगे कल्याण से गायब हुए 4 संदिग्ध युवकों के टिकट और वीजा जिस टूर कंपनी के जरिए बुक किए गए, पुलिस ने वहां से युवकों के बारे में और जानकारी जुटाई है। एटीएस ये पता लगाने के नजदीक भी पहुंच गई है कि युवकों के इराक जाने की फंडिंग आखिर किसने की। मुंबई के डोंगरी में स्थित यही वो टूर कंपनी है जिसने कल्याण से इराक गए 4 युवकों को इराक का वीजा और टिकट दिलवाया था। जांच के दौरान पता चला कि 25 मई को 60 लोगों का एक ग्रुप मुंबई से बगदाद के लिए सुबह 4:15 बजे की एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट से निकला था। इसी ग्रुप में ये चारों युवा भी थे। उस वक्त क्या आप लोग को ऐसा कभी संदेह हुआ था कि ये किसी गलत गतिविधि में हो सकते हैं या फिर वहाँ पर जाकर कहीं दूसरी जगह चले जाएं, वापस ना, ऐसा कुछ कभी लगा इस पूरे टूर में? ऐसा तो कुछ भी नहीं रहा। 3 साल से हमारा टूर चल रहा है, ऐसा पहली बार हुआ हमारे साथ कि कोई 4 पैसेंजर फरार हो गए वहाँ से। ऐसा उनकी शक्ल देख के भी ऐसा नहीं रहा, क्योंकि पूरा टाइम उनको नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना, वहाँ वही करते थे लोग। भाई किधर आना जाना नहीं, ज़्यादा किससे बात करना नहीं, कुछ भी नहीं। जांच में महाराष्ट्र एटीएस को पता चला है कि अजमेरी टूर कंपनी ने इराक भेजने के लिए हर युवा से 59,786 रुपए लिए थे। जांच हो रही है कि ये पैसे युवकों को किसने मुहैया कराए। मामले की जांच कर रही महाराष्ट्र एटीएस की माने तो ये सभी चारों शख्स इंटरनेट चैट के जरिए कुछ ऐसे लोगों और संस्था से जुड़े हुए थे जो कि लगातार उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र एटीएस के पास इसे लेकर कुछ पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं, लेकिन वो इसका खुलासा किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने के बाद ही करेंगे। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक इनमें से एक शख्स ने अपने घर वालों को अंग्रेजी में एक खत भी लिखा था, जिसमें उसने लिखा है, मैं पिछले कुछ महीनों से अपने आप को धर्म के काफी नजदीक पा रहा हूँ। पिताजी का दाढ़ी ना रखना मुझे पसंद नहीं है, उन्हें दाढ़ी रखनी चाहिए। मैं अल्लाह के काम के लिए जा रहा हूँ। इराक पहुंचने के बाद 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक ये सभी युवक ग्रुप के साथ थे। हालांकि वो ग्रुप में दूसरे लोगों से ज्यादा बात नहीं करते थे और हमेशा चारों एक साथ रहते थे, लेकिन 31 तारीख को जब वो गए तो वापस नहीं लौटे। जब वो इराक में पहुंचे जब तक तो कुछ भी नहीं था। 6 दिन तो बराबर उनने निकाले, 7वें दिन भी पूरा दिन इन लोग ने निकाले। रात में उन्होंने हमको बोले कि हम शॉपिंग के लिए जाते करके वो वहाँ से गायब हो गए। उसके बाद में 1-1.5 घंटा 2 घंटा उधर बहुत ढूंढा, लोग नहीं मिले। उसके बाद मैंने सुबह उठ के मिसिंग कंप्लेंट लिखी। पुलिस को शक है कि इन लड़कों ने दूसरे लोगों से भी इराक ले जाने के लिए संपर्क किया होगा। ये सभी शख्स मुंबई से इराक के लिए 25 मई को निकले थे और इन्हें वापस 2 जून को आना था, लेकिन महाराष्ट्र एटीएस को उनकी गतिविधियों के बारे में पहले ही शक हो गया था। इसीलिए 27 मई से ही ये चारों शख्स महाराष्ट्र एटीएस की रडार पर थे और 2 जून को जब वो वापस नहीं आए तो महाराष्ट्र एटीएस का शक पक्का हो गया। कैमरामैन महेश चौहान के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। मुंबई में आज भी बरसात ने लोगों को काफी परेशान किया। रात से हो रही बरसात की वजह से शहर में ट्रैफिक की रफ्तार काफी मंद हो गई, लेकिन मुंबई की झीलों में पानी का स्तर नहीं बढ़ रहा क्योंकि कैचमेंट एरिया में कम बरसात हो रही है। इसलिए बीएमसी ने पानी की कटौती और बढ़ा दी है। मंगलवार रात भर की बारिश के बाद जब मुंबईकर सुबह अपने दफ्तर, दुकान, स्कूल जाने के लिए घर से निकले तो रास्ते नदी बन चुके थे। ये दृश्य मुंबई के बेहद बिजी दादर, हिंदमाता, लोअर परेल और परेल इलाके के हैं। मुंबई की सड़कों पर जगह जगह जमा हो गए पानी की वजह से बस, ट्रक जैसे वाहन पानी में बीच में ही बंद हो गए, जिससे बारिश की वजह से पहले से रेंग रहे मुंबई के ट्रैफिक की हालत और बुरी हो गई। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है। इस वक्त हम एल्फिस्टन के इलाके में, जहां पे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मुंबई में बारिश के चलते जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और ये मेन रोड है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे देख सकते हैं कि घरों तक पानी घुस चुका है पूरी तरह से। पानी निकलने का कहीं से जगह नहीं मिल पा रही है। इतनी बारिश, इतनी जोरदार बारिश मुंबई में चल रही है पिछले 4 दिनों से, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति मुंबई में बन रही है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल भी सेंट्रल और हार्बर लाइन पर करीब 10 मिनट की देरी से दौड़ी। हवाई उड़ानों पर भी बारिश का असर दिखा। मुंबई में हो रही लगातार बारिश के कारण
हवाई उड़ान पर भी असर पड़ा है। इस वक्त जो हवाई उड़ानें मुंबई एयरपोर्ट से उड़ रही है उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट की देरी आई है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के प्रवक्ता ने ऑफिशियली आज तक से बताया कि हर एक उड़ान कम से कम 15 से 20 मिनट की देरी से उड़ रही है। सुबह जो जोरदार बारिश हुई थी और पिछले 24 घंटों में मुंबई में जो जोरदार बारिश हुई है उससे विजिबिलिटी पे असर पड़ा है। पर विडंबना देखिए कि पानी पानी हो चुकी मुंबई में बीएमसी को पानी की कटौती करनी पड़ रही है। पहले से 20% कट झेल रहे मुंबई की सोसाइटी में अब स्विमिंग पूल के लिए पानी की सप्लाई नहीं होगी और होटलों में पानी की 50% कटौती बीएमसी करेगी। बारिश की वजह से मंगलवार रात गोरेगांव में एक शॉपिंग सेंटर का छज्जा गिर गया, जिसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, 6 घायल हो गए। करीब 35 साल पुरानी इस इमारत को बीएमसी ने पहले से ही मरम्मत करवाने का नोटिस दे रखा था, लेकिन इमारत के मालिक और किराएदारों के बीच हो रहे विवाद के चलते मरम्मत नहीं करवाई गई, जिसका नतीजा 2 लोगों को अपनी जान गंवाकर चुकाना पड़ा। मुंबई से दिवाकर सिंह, एजाज खान और वीरेंद्र सिंह गुनावत के साथ आज तक ब्यूरो।